नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि। वेलकम बैक एक्वेरियस। अगेन करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, रिश्ते में आने वाले समय में कितनी हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। एंड कोई अगर मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। चलिए देखती हूँ क्या है। पहले एंजलिक मैसेज आपके लिए क्या है, उसके बाद दोनों आपकी फीलिंग्स देखूंगी एंड आपकी सिचुएशन एंड उसके बाद आपके पर्सन की। एंड हाँ, मेरे चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले अगर आगे भी मुझे सुनना चाहते हो। ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स। ओके, आपकी सिचुएशन में अगर कहूँ तो आप काफ़ी ओल्ड फेज में मतलब सोच रहे हो, कई चीज़ों को, ओल्ड टर्म्स को सोचते हो, पीस ऑफ माइंड को खोते, एक रिश्ता टूटता हुआ कगार पे आपको लगता है। कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि हमेशा मैं एफर्ट डालता हूँ या डालती हूँ लेकिन मुझे रिवर्ट में स्टक चीज़ें ही मिलती हैं। भगवान ने भर भर के ज़िंदगी में कहते हैं ना दुख दे दिया है मुझे ही, तो आप दुखी बहुत ज़्यादा हो। भर भर के दुख देना, जब भी अकेले रहते हो रोते हो या फिर कई चीज़ें सोचते हो कि एक ही टाइम पे इतनी सारी तलवार मेरे ऊपर में क्यों लटक गई हैं। कहते हैं ना कि एंड की एक एनजाइटी है, कहीं ना कहीं कहूँगी एनजाइटी में जी रहे हो। तो देखती हूँ क्या है अब। आप कई चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, इस डिप्रेशन से दूर होने के लिए कई चीज़ें कर रहे हो, स्पिरिचुअल चीज़ें भी कर रहे हो, दिल से कुछ चीज़ें तो है। आपने पास्ट कुछ टाइम पहले अपने पर्सन के साथ में कहूँगी, हो सकता है उन्होंने कुछ कहा, आपने कुछ कहा एंड कुछ चीज़ें कैओस हुई। कुछ लोगों के लिए कहूँगी एक दिन पहले भी हो सकती है, एक हफ्ते में भी हो सकती है, या कहूँगी एक महीने। तो विद इन मंथ में आपके पर्सन के साथ में कुछ चीज़ें तो हैं कि अच्छी चीज़ें नहीं हुई। अभी अगर कहूँगी बहुत चीज़ें कर रहे हो अपने लाइफ को बेटर करने के लिए, एक सिचुएशन से निकलने के लिए, लेकिन एक्शंस कहूँगी दिल से जो सोचते हो ना, मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको एक ज़रिया दिख नहीं रहा है। एंड दिमाग से अपने करियर वाइज पे भी फोकस करते हो, लेकिन वहाँ भी कहूँगी फोकस करने में थोड़े से असमर्थ होते हो, बिकॉज प्यार के रिगार्डिंग सोचते हो, आप रिलेशनशिप वाइज सोचते हो। देखो कभी कभी ना ज़िंदगी में ना सक्सेस सब कुछ मिल जाता है, मनी है, सब कुछ है, सक्सेस तो मिल गया है, लेकिन जहाँ रिश्ते की बात आती है, जहाँ लव की बात आती है, वहाँ पे स्टक ज़िंदगी दिखती है। तो आप परेशान हो रिलेशनशिप वाइज। एंड आने वाले समय में अपने पर्सन के लिए कई चीज़ें करने के लिए रेडी हो। अगर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस भी कम करना है, या कहूँगी साथ में भी रहते हो तो एक रीयूनियन, या कहूँगी क्वालिटी टाइम के लिए अगर वो कुछ कहें आपको कि चलो यहाँ पे जाके कुछ अच्छे मोमेंट स्पेंड करें, तो वो भी रेडी हो। मतलब देखो पैसे खर्च करने से आप पीछे नहीं हट रहे हो कि पैसा खर्च हो जाएगा, वो चीज़ें नहीं सोचते हो, बट एक्शन सोच शायद हो नहीं रहा है, बट वर्कआउट करने की सोच तो है। इस रिश्ते में बहुत प्रोग्रेस करने की सोच है, लव को लाने की ज़रूरत है। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है। आपके पर्सन की अगर कहूँ तो इनकी सिचुएशन में ये अपने करियर को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। ये जो कहते हैं ना कि अपनी ज़िंदगी में अपने प्रोग्रेस के लिए इनको जो करेक्ट लग रहा है वो कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये डिप्रेस्ड हैं, आप तो डिप्रेस्ड हो बिकॉज आप रिश्ते के रिगार्डिंग सोच रहे हो, रिलेशनशिप वाइज सोच रहे हो, इमोशन से सोच रहे हो। इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिकल सोच मुझे लग रही है, बट देखती हूँ फीलिंग्स में वो आपको लेके क्या सोचते हैं। देखो भले ही इन्होंने गुस्से में कुछ कहा या आपने कुछ कहा, होता है गुस्सा इतना हाइपर हो जाता है कि लोग बहुत कुछ कर जाते हैं, इमोशंस तोड़ने की बातें। शायद कहूँगी इन्होंने ये भी कहा कि मैं रिश्ता ख़त्म करना चाहता हूँ, हो गया, जितना लव मुझे करना था कर लिया। तो आई थिंक अगर ये भी फेज़ है ना, तो ये कहूँगी ये दिल से इन्होंने कहा नहीं है, बिकॉज ये अनस्टेबल है। इनकी ज़िंदगी में अगर कहूँ तो दो चीज़ एक ही टाइम पर है। एंड जब मतलब दो चीज़ों पर आप पैर रखोगे तो एक चीज़ डूबने का भी रहता है ना, कि एक पैर कहीं डूब ना जाए, लड़खड़ा ना जाए। तो ये इनकी अगर फीलिंग्स कहूँ तो ऐसा नहीं है कि जो ये कहे हैं उनको मीन करते हैं। वो देखो इनकी भी सोच में कहूँगी इमोशंस हाई करना चाहते हैं, आपकी तरफ में दोबारा प्रोग्रेस देखना चाहते हैं, बट दो ज़िंदगी या दो फेज़ में ये स्टक हैं।
चूजिंग सिचुएशन में हैं, या तो हो सकता है इनके लाइफ में एक और पर्सन हो, या कहूँगी करियर वाइज कुछ चीज़ें हो। तो जो भी हैं 2 फेज दिखता है, उसके वजह से ये आपको चूज़ करने में थोड़े से असमर्थ हो रहे हैं। बट कहूँगी ये भी कहूँ ना प्रोग्रेसिव ही एनर्जीज, अगर आप प्रोग्रेस करना चाहते हो तो ये रुकना नहीं चाहते हैं। इमोशंस हैं बट कंफ्यूज्ड हैं, ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि वो भी सिचुएशन में जो भी अगर कोई तीसरा पर्सन भी है उनके साथ में भी टर्म्स मेरा सही से चलता रहे, एंड आपके तरफ में भी है। तो आप अगर एक डिसीज़न में जाना चाहते हो तो वो ये नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज ये कोई सेपरेशन तो नहीं चाहते हैं बट डिसीज़न भी नहीं लेना चाहते हैं पर्सन। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मैं कह रही हूँ ना आपकी तरफ से आपको हमेशा ब्लॉकेज सा लगता है ना कि क्या करूँ, ये पर्सन ऐसे ही मुझे हैंगओवर में रखेंगे, हैंग करके रखेंगे, मैनिफेस्ट भी इन्हीं के लिए करते हो। देखो हट भी नहीं पा रहे हो ज़िंदगी में, एक डिसीजन न्यू भी नहीं ले पा रहे हो। अगर सोचते हो भी हो कि मैं देखो आपकी कहीं ना कहीं अगर सोच में कहूँ तो कभी कभी लगता है कि न्यू लव की तरफ चला जाऊँ, एक प्रोग्रेस करना चला जाऊँ, लेकिन प्रेजेंट पर्सन को भी मैनिफेस्ट कर जाते हो, मतलब दिल से इनको कट भी नहीं कर पा रहे हो। एंड अगर न्यू प्रोग्रेस भी आ रहा है आपके जीवन में तो उसको भी सही से हैंडल नहीं कर पा रहे, उनके तरफ में भी नहीं बढ़ पा रहे हो, बिकॉज ये ना ज़िंदगी में आपको बढ़ने दे रहे हैं ना कोई डिसीजन लेने दे रहे हैं। तो इनकी सिचुएशन में ये भी कंफ्यूज्ड है, दिल भी कंफ्यूज्ड है, दिमाग भी कंफ्यूज्ड है। तो इतनी सारी कंफ्यूजन्स में ये आपको डिसीजन नहीं ले देते हैं। तभी कहूँगी ये लव वाली बातें भी शायद करते हैं थोड़ी बहुत, या करना चाहते हैं, अगर नहीं किया है तो करेंगे। देखती हूँ क्या है इस तरफ में। अब इनके ओवरऑल एनर्जीज में क्या है, देखो आपके ओवरऑल में तो कहूँगी एक ब्लॉकेज ही है, एक कन्फ्यूजन्स है जो डिसीजन लेने नहीं देगा या एक्शन वाइज नहीं दिख रहा है। हर्मिट, यहाँ भी वही चीज़ें, देखो आप दोनों की अगर सिचुएशन वाइज कहूँ ना चीज़ें वैसी ही हैं बट समझने का तरीका अलग है। यहाँ पे इनकी भी हर्मिट है, ये समझते हैं, ये जो आप कहते हो ऐसा नहीं कि इन्हें समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है बट प्रोग्रेस नहीं देख पा रहे या समझ के भी वो कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, डिसीज़न नहीं है इनकी तरफ में। देखती हूँ क्लियरिटी करके देखते हैं कि आने वाले समय में क्या यही चलेगा ब्लॉकेज या कुछ परिवर्तन है, प्रोग्रेस कितनी हद तक है। देखो आपको ना चूजिंग सिचुएशन आएंगी आने वाले समय में, या कहूँगी इनके तरफ रहोगे तो ऐसे ही चलता रहेगा, या कहूँगी अगर न्यू लव आ रहा है बिकॉज आपकी तरफ में एक नया लव भी आ रहा है, यानी कि एक न्यू रिलेशनशिप भी आ रही है। अगर ये सिचुएशन में हो तो देर विल भी कहूँगी कन्फ्यूजन्स और क्रिएट आपकी तरफ में भी होने वाला है। एंड चूजिंग में आप अटकोगे तो एक न्यू रिश्ते में भी जाने से असमर्थ रहोगे। एंड तो ये कहूँगी हैंगिंग वाली सिचुएशन होगी आपकी आने वाले समय में, एक डिसीज़न लेने की सिचुएशन में रहोगे, एक चीज़ें क्लियर करनी है आपको, एक ज़रिया ढूंढना है कि ये या कोई और की तरफ पे बढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ज़िंदगी आपकी है, डिसीज़न भी आपको लेना है। देखती हूँ इस तरफ में क्या है क्लियर करके। हर्मिट को क्लियर करते हैं। ये बैलेंस करेंगे आपको। देखो आने वाले समय में भी मैं कहूँगी इनसे कम्युनिकेशन होगी, इनके साथ में कहूँगी एक टर्म्स रहेगा। एंड ये कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में आप ये तो खुद उलझे हैं ही बट ये आपको निकलने भी नहीं देंगी। एक हो सकता है कुछ हद तक कहूँगी कुछ लोगों के लिए क्वालिटी टाइम की भी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, मतलब एक फेज़ एक इमोशंस छोड़ेंगे ये पर्सन ताकि आप इन्हें छोड़ो नहीं, बिकॉज ये नहीं चाहते हैं कि आप इन्हें छोड़ दो। देखती हूँ क्या है, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन। चलिए देखते हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहते हैं। हो सकता है अगले महीने ही ये चीज़ें हों, बिकॉज देखो ऐसे भी एनर्जीज थोड़ी सी क्विक की भी हैं कि हो सकता है अगर डिस्टेंस में भी तो डिस्टेंस कम करके हो, तो कुछ विद इन मंथ में कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि अगले महीने या कुछ इट्स अ हाई टाइम। देखो यहाँ पे कुछ तो है जो आपको भी कन्फ्यूजन्स में डालेगा, या कहूँगी अगर कुछ डिसीजन लेना चाहोगे ना तो वो भी स्टक होगे, बिकॉज ये पर्सन आपको डिसीजन लेने नहीं देंगे, बिकॉज ये आपसे सेपरेशन नहीं चाहते हैं। तो बैलेंस करेंगे, थोड़ी सी स्मूथ बातें भी कर सकते हैं कि फिर से जो कट ऑफ भी हुआ है या तोड़ने की गुस्से में कह भी दिए कि नहीं मैं मूव ऑन करना चाहता हूँ बट इनसे भी मूव ऑन तो हो नहीं रहा है। तो ये आपको कहीं ना कहीं जोड़ेंगे एंड आपके साथ में कहूँगी एक कम्युनिकेशन होगी,
कुछ लोगों के लिए कहूँगी क्वालिटी टाइम भी स्पेंड दूँगी। 12 के 12 राशियों के एनर्जीज़ हैं। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। एंड अगर मेरे से कोई अपनी रीडिंग कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डू अ व्हाट्सएप मैसेज। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।